Hello students, myself Kavita, your maths teacher. Welcome to my channel. Today we will read about the chapter 6 that is lines and angle. इंट्रो में सबसे पहले हम इंट्रो में चलते हैं. लाइन means a breathless straight line means ऐसी एक लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट हो और जिसकी कोई विड्थ ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन. और ना ही उसका टर्मिनल पॉइंट है और ना ही उसका एंडिंग पॉइंट है. मीन्स ऐसी एक लाइन जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना ही एंडिंग पॉइंट हो, वो दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है, उसे बोलते हैं लाइन. एंड सेकेंड इज रे. रे मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, उसे हम बोलेंगे रे. जैसे ये मान लो ट्यूबलाइट है या सनरेज बोलते हो आप. सनरेज क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि वहां ओरिजिन क्या है हमारा, सन से रेज स्टार्ट हो रही है और पता नहीं कहाँ जाके वो रेज टकराएंगी, तो वहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रे. एंड नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट मीन्स जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. अब हम लाइंस के बारे में ही आगे बढ़ते हैं. कुछ लाइन होती है इंटरसेक्टिंग मीन्स जो एक दूसरे को कट करती हैं और हमेशा दो लाइंस एक दूसरे को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेंगी. इन्हें क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. उसके बाद है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस मीन्स जब दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, उनके बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहे, उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. मींस पैरेलल लाइंस आर लाइंस व्हिच कैन नेवर मीट ईच अदर एट एनी कोस्ट. जैसे आप रिवर के दो एंड्स लगा सकते हो, रिवर के दो किनारे, वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते. जैसे इनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ होगी, वही डिस्टेंस यहाँ होगी, अब वही डिस्टेंस यहाँ होगी. उसके बाद टॉपिक है एंगल्स क्या है, जब दो रे एक दूसरे से टकराती हैं, मिलती हैं, उससे जो एंगुलर पॉइंट आता है इसे बोलते हैं हम एंगल. क्या बोलते हैं इसे, एंगल. कैसे बनता है एंगल? जब कोई दो रे एक दूसरे से मिलती हैं तो उससे एक एंगल प्रोड्यूस होता है, उनके बीच का एंगल प्रोड्यूस होता है. अब एंगल्स के बारे में रीड करते हैं. एंगल कितने टाइप्स के हैं हमारे पास, देखिए इधर. एक्यूट एंगल विच लाइज बिटवीन 0 to 90. जैसे मैंने इसे x नेम दे दिया. 0 से मीन्स x is greater than 0 and less than 90. That is called acute angle. Next is perpendicular angle means right angle. Right angle means like this, 90 degree. Then x is equal to 90 degree. Third is obtuse angle. Means which is greater than 90. That is called obtuse angle. Means greater than 90 degree. ठीक है, जो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है उसे हम बोलते हैं obtuse angle. Yes, पहले हमने देखा एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मीन्स less than 90. Then
एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स इक्वल टू 90। उसके बाद हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। अब उसके बाद आ जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? जो 180 के इक्वल, जैसे x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो 180 से ग्रेटर, जैसे मान लो ये एंगल है, ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स क्या है? ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज कॉल्ड एक्स, मैंने इस पूरे को एक्स मान लिया, ये इसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जो 180 से ग्रेटर है और 360 से कम है। अब जैसे हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे एंगल की वैल्यू दे दी 30 डिग्री और उसने बोल दिया इस 30 डिग्री के एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। मीन्स क्या होगा? 360 माइनस 30, दैट मीन्स कितना होगा? 330 डिग्री, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ 30 डिग्री। क्लियर? मीन्स वो एक पॉइंट मेंटेन कर दे, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब आ जाएंगे हम पेयरिंग पे। एंगल्स की पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने। पेयरिंग में क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे घर के साथ वाला घर, एडजेसेंट एंगल। इस मार्कर के एडजेसेंट में ये कैप, ठीक है। एडजेसेंट मतलब नेबरहुड, उसका नेबरहुड। जैसे एक यहाँ एंगल दे दिया, ये एंगल x दे दिया, इसका नेबरहुड क्या होगा? y। मीन्स एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें एक रे कॉमन हो। अब यहाँ कॉमन रे कौन सी है? ये वाली कॉमन रे। मतलब एडजेसेंट एंगल मीन्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड है, कोई ना कोई रे उनके बीच में कॉमन है। उसके बाद लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लीनियर पेयर्स मीन्स ऐसे एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर दें। जैसे ये x है, ये y है, देन x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सपोज कीजिए x की वैल्यू 60 डिग्री दी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है और ये बोला है इट इज अ लाइन। इट इज अ लाइन मीन्स क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 60 डिग्री, y आपके पास है नहीं, मिसिंग है, तो उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120 डिग्री। यस। उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं? यस, ओनली वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकती है दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को। अब ये एक दूसरे को काटती हैं वर्टिकली। देखो इस वर्टेक्स के इस साइड जो एंगल और ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वली। आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस, दोबारा से। सबसे पहले क्या था? एक्यूट एंगल लेस देन 90, फिर उसके बाद क्या? राइट एंगल इक्वल टू 90, obtuse angle greater than 90 but less than 180, then straight angle is equal to 180 degree. reflex angle means जो 180 से greater हो और 360 से less हो। उसके बाद adjacent angle जो एक दूसरे के नेबरहुड में हो, मीन्स एक दूसरे के साथ हो, उनके बीच में कोई रे कॉमन है। उसके बाद लीनियर पेयर जिनका सम 180 डिग्री हो। उसके बाद क्या है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट मीन्स आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस, आज आपने पढ़ा लाइंस के बारे में, उसके बाद आपने रीड किया एंगल्स के बारे में, एंगल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एवरी मीन्स। अब आपके लिए होमवर्क ये है, आपने अपने आप वीडियो की हेल्प से देखा, आपने समझा, उसके बाद इसे डिफाइन करना है। डिफाइन a line, a ray, a line segment, angle, एंगल्स की ऑल टाइप्स, जैसे आपने कौन कौन सी टाइप्स रीड की वो सब के बारे में। फर्स्ट कौन सी थी, एक्यूट, एक्यूट, फिर ऑब्ट्यूज, राइट, और कौन सा था, स्ट्रेट, फिर कौन सा था, रिफ्लेक्स, फिर लीनियर पेयर्स, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, हम उसे प्रूव करना सीखेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपने ये सब डेफिनेशंस अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे।